अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी और अहम खबर लेकर के आ गए हैं, जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो खबर ये थी कि क्या सच में सर कैंसिल हो गया एग्ज़ाम, क्या सच में अब 22 से एग्ज़ाम नहीं होगा, क्या सच में अप्रैल से परीक्षा होगा। जाने पूरी सच्चाई, परीक्षा डेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, इन सभी चीज़ को हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताएंगे और नीचे से लेकर के ऊपर तक क्या क्या मदरसा बोर्ड में हुआ है वो सभी जानकारी आपको हम देंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को देखते रहें और पूरी सच खबर यहाँ पर मिलती है। इसलिए यहाँ पर आप इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि मदरसा बोर्ड के द्वारा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया। हर चीज़ जारी हो गया, एडमिट कार्ड, और बच्चे को सब्जेक्ट भी पता चल गया, बच्चे को सेंटर का भी पता चल गया, किस सेंटर पे कब एग्ज़ाम होगा और किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तब तक ठीक था, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था, हर आदमी खुश था, हर आदमी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हम भी तैयारी करवा रहे थे और सभी अपने अपने तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद एकाएक क्या हुआ, 19 के रात में, हम बता रहे हैं आपको, 19 को दो आदमी, जो कि हम आपको दिखाएंगे, दो आदमी थे जिन्होंने मदरसा बोर्ड को एक चिट्ठी लिखा। मदरसा बोर्ड को कहा कि मदरसा बोर्ड से गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो है एग्ज़ाम डेट को 2 से 3 दिन आगे बढ़ा दें, इसलिए कि 22 को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो हम आपको इससे पहले भी एक वीडियो बनाए थे कि क्या राम मंदिर के कारण एग्ज़ाम जो है बढ़ेगा, तो उसमें आप लोगों को बताए थे, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस नहीं था। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद उन दोनों की बात को मदरसा बोर्ड ने सुना और मदरसा बोर्ड ने फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में मदरसा बोर्ड ने बताया कि देखिए, मदरसा बोर्ड के सलीम परवेज जो थे वो देखिए क्या बताए हैं। आपको हम पूरी खबर दिखा रहे हैं, वो देखिए, आपको हम 1 मिनट देखिए। वो जो लड़का था, मदरसा बोर्ड से फोकानिया और मौलवी इम्तिहान की तारीख को आगे बढ़ाने का मुतालबा, ये कह दिया। उसके बाद देखिए फिर मदरसा बोर्ड का क्या नोटिफिकेशन। उसके बाद देखिए, मदरसा बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। इन्होंने कहा कि फोकानिया व मौलवी इम्तिहानात 2024 मुतय्यन तारीख 22 जनवरी से ही मुनक़िद होंगे। सलीम परवेज, चेयरमैन मदरसा बोर्ड। अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ लिए। देखिए क्या कह रहा है, फोकानिया व मौलवी इम्तिहानात 2024 मुतय्यन तारीख 22 जनवरी से ही मुनक़िद होंगे। सलीम परवेज, चेयरमैन मदरसा बोर्ड। उसके बाद देखिए, पटना 19 जनवरी 2024 को ये रिलीज़ हुआ। डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, बिहार स्टेट मदरसा, सलीम परवेज, चेयरमैन हकीम के मुताबिक मुतल्ला किया है कि फोकानिया व मौलवी इम्तिहानात 2024 हज़ प्रोग्राम 22 जनवरी से ही होंगे। 22 जनवरी 2024 से ही होंगे, देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, 22 जनवरी 2024 से ही होंगे। उसके बाद इम्तिहान से मुताल्लिक तमाम इजला के मराकज़ इम्तिहान की तैयारियों का जायज़ा से सीनियर सेक्रेटरी शुरू लिए। उम्मीद है कि जितना भी कोई वक्त दरपेश नहीं होगी, वक्त दरपेश नहीं होगी, क्योंकि बढ़ाई नहीं जाएगी। दफ्तर के ज़रिया तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, अब में तारीख की तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छे से पढ़िए, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या है? गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इम्तिहान से मुताल्लिक एडमिट कार्ड, तरसील, जो भी हो, मेमो, रोल शीट, हाज़री चार्ट, जवाबी कापियाँ और खफिया कागजात मुतल्लिका ज़िला के बैंक और सेंटर प्रेसिडेंट को मौसूल करा दिया गया है। यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉपी भी पहुंच चुका है। ऐसी सूरत में फोकानिया और मौलवी 2024 के मुकर्रर तारीख में तौसी किया जाना मुमकिन नहीं है। अगर तारीख में तौसी की जाती है तो आइंदा इम्तिहान 20 अप्रैल के बाद ही मुनाकिद हो सकेगा। अब देखिए, हम जो आपको थंबनेल यहाँ पर दिए थे, हम क्या बुर्बक थे, यहाँ पर क्या लिखे थे कि अप्रैल में। देखिए क्या, इम्तिहान 20 अप्रैल के बाद ही मुनाकिद हो सकेगा। इतने दिनों तक तमाम कागजात व दीगर खुफिया कागजात को महफूज रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा।
इसका कहना है कि एग्ज़ाम अगर हम नहीं लेते हैं तो हमको 20 अप्रैल के बाद एग्ज़ाम लेना पड़ जाएगा, और जबकि इतना संभव है नहीं। उसके बाद फिर देखिए, इसलिए एग्ज़ाम को हम नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर करा इम्तिहान का मौजूदा 22 जनवरी 2024 से 27 जनवरी 2024 तक होगा। इसके बाद मोरखा 28 जनवरी को, फोकानिया और 29 जनवरी 2024 को मौलवी के साइंस के प्रैक्टिकल व आर्ट्स मजमून के होम साइंस का प्रैक्टिकल का इम्तिहान मुनक़िद होगा। इसलिए इन तारीखों के दरमियान तारीख में तोसी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यकम फरवरी 2024 से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुनक़िद होना है। या कह रहा है कि 2 तारीख से जो है वो क्या है, इंटर का एग्जाम है, इसलिए हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या है, इम्तिहान 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 गार्जियन हजरात और दिगर को जिस बात का खदशा है, इस पर भी जनाब सलीम परवेज चेयरमैन व जनाब अब्दुल सेक्रेटरी ने बताया है कि हम अपनी गहरी नज़र रखे हुए हैं। इस सिलसिले में सभी ज़िलों के डीएम एसपी से रब्ता कर चुका हूँ, और इस जो भी इसका कहना है कि देखिए, इसका कहना है कि मतलब कि जो भी बच्चे को, गार्जियन को टेंशन है कि राम मंदिर के कारण जो भी इधर उधर होगा, तो उन सभी के लिए हम डीएम को जितना भी चीज़ है सभी को हम जो दरखास्त दे चुके हैं, वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया, ये आप नोटिफिकेशन पढ़ लिए। अब देखिए बच्चे कन्फ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद जो है एक और नोटिस जारी हुआ। अब हम उस नोटिस को दिखाते हैं। अभी तक तो आप समझ गए कि एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगा। अब अगला नोटिस जानने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि मान के चलिए अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े और चाहते हैं कि अच्छा मार्क भी ले आए, तो इसके लिए हम जो थे आज, यानी कि आज 20 जनवरी 2024 को हम 99 रुपया का ऑफर दिए थे। हमारा जो एग्जाम मंथन कोर्स है, उस कोर्स में हम बहुत सारे वीवीआई सवाल निकाले हुए, वीवीआई सवाल दिए हुए हैं। जिस सवाल को बच्चे ले रहे हैं 6 साल से दे रहे हैं, इसलिए बच्चे जो है बहुत सारे पास हो रहे हैं। तो 92, इसलिए जो है आप लोगों से कहा गया था, अगर आप लोग इच्छुक हैं, उस नोट्स को लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। उस नोट्स में है क्या, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपका 500 से एग्जाम है, या 22 से एग्जाम हो, या जब से भी एग्जाम हो, तो आपको तो अभी कुछ लेना पड़ेगा ही नहीं तैयारी के लिए। तो आप जैसे एग्जाम है, कल सुबह एग्जाम है, तो आपको रात में कुछ तो पढ़ना है। इसलिए आप मेरा नोट्स को थोड़ा सा 5 बार आप अगर सही से देख भी लिए पूरे रात में, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% दावा है। और उस नोट्स में बहुत ही अहम सवाल है, बहुत ही गिना चुना अहम सवाल है। इसलिए उस सभी सवाल को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे एग्जाम के रात में, बस पढ़ लीजिएगा, सुबह में जाइएगा, बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा। ये मेरा गारंटी है पूरा। ये हम इसलिए आपको बोल रहे हैं इतनी बार बार कि ये नोट्स मेरा लीजिए, नोट्स ले लीजिए, नहीं तो मुझे क्या हुआ। इसलिए उस नोट्स में बहुत अहम सवाल है, इसलिए उस सभी नोट्स को आप अगर लेना चाहते हैं तो 92 633 41 119 इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। जिस एग्जाम का नोट्स चाहिए वो बोलेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। आज 99 का ऑफर था, लेकिन कल से, यानी कि जो ये वीडियो डल रहा है इसके बाद से आपको 99 में नहीं दिया जाएगा, 199 में दिया जाएगा। जो बच्चे आज ले लिए हैं उसको 99 में दिया गया है, लेकिन कल से इसका ऑफर 199 रहेगा। पहले 399 था, 399 से कम करके 199 कर दिया गया है। तो 199 में आपको ये नोट्स मिलेगा, आपके व्हाट्सएप पर ही नोट्स मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए अब अगली नोटिस की तरफ हम चलते हैं। ये तो हो गया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो 92 633 41 119 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा 199 का पेमेंट करने के बाद। अब चलिए हम अगली नोटिस की तरफ चलते हैं और अगला नोटिस दिखाते हैं। उसके बाद देखिए, ये अगला नोटिस है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड विद्यापति मार्ग पटना, प्रेषक अध्यक्ष द्वारा जिला पदाधिकारी से जो भी हो, इसमें दिनांक नहीं दिया हुआ है। देख ही लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें डेट नहीं दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है कि विषय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वर्ग फोकानिया मौलवी 2024 की तिथि में आंशिक परिवर्तन के संबंध में कह रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वर्ग फोकानिया और मौलवी की परीक्षा दिनांक 22/1/2024 से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणवश परीक्षा तिथि को आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। अब इस उक्त परिवर्तन के अनुरूप अब दिनांक 22/1 से 22 एंड 23 को आयोजित होने वाली परीक्षा क्रमशः 29 एवं 30 को आयोजित की जाएगी। इस संबंध में भवदीय स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करना चाहेंगे। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम पत्र संलग्न की जा रही है। ये भी हो गया। अब देखिए पटना, दिनांक ये कब का है, देखिए
ये है सलीम परवेज बिहार में शिक्षा पटना, दिनांक 10 है या 20 है, ये 20/1/2024 को ये रिलीज किया गया। अब देखिए हम आपको ये बता दें कि इनका फिर कहना क्या है कि ये जो आपको मतलब एग्ज़ाम था 22 और 23, तो बच्चे पहले 19 को ये क्या बोला कि नहीं अब हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये फिर 20 को ये रिलीज़ कर रहा है मदरसा बोर्ड के 22 और 23 का जो एग्ज़ाम था, यानी 22 को एग्ज़ाम था दिनियात अव्वल और दिनियात दौम का, जितना भी हो फुकानिया हो या मौलवी, तो और दिनियात दौम था दूसरा दिन जो भी हो, तो ये दोनों का एग्ज़ाम जो है, और तीसरा दिन जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम हो तो वो 24 यानी 22-23 को एग्ज़ाम आपका नहीं होगा और 24 से आपका रेगुलर एग्ज़ाम होगा। अब बच्चे को कन्फ्यूजन है कि फिर सब्जेक्ट चेंज होगा क्या होगा, तो इतना बात तो आप फिर समझ लिए कि देखिए मदरसा बोर्ड कैसे तुरंत पूरे दिन में ही बदल देता है। यानी कि 19 को कह रहा है कि भैया हम अब एग्ज़ाम नहीं चेंज कर पाएंगे क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, सभी चीज़ हो गया। अब पता चलता है रात भर में मदरसा बोर्ड को क्या होता नहीं होता, 12 बजे पता चलता कि फिर नोटिस आता है कि भैया हम 22-23 को एग्जाम नहीं लेंगे। अब बच्चा साला कंफ्यूजन में है, ये क्या हो गया। तो अब इस कंफ्यूजन से आप पूरी चीज़ हम आपको बता दिए कैसे कैसे क्या भांज हुआ। तो देखिए यहाँ पर फिर नोटिस जारी हुआ कि हम जो है 22 और 23 को एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, जो भी हो कारण जो भी हो तो वो आप समझिए। उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि 22-23 का जो एग्ज़ाम होगा, 22-23 का एग्ज़ाम वो आपको 28 और 29 को लिया जाएगा। देखिए उस नोटिस में क्या कहा था कि 29 और 30 को लिया जाएगा, और उस नोटिस में कहा गया था कि इस टाइम में प्रैक्टिकल होगा। अब भैया प्रैक्टिकल का एग्जाम कब लेगा वो तो हमको कुछ समझे में ना आ रहा है। उसके बाद देखिए अब फिर ये कह रहा है हाँ ये हो गया। उसके बाद जो भी है ये इसका फिर ये अपना जो है वो अपना जिला को कह रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 और 23 को एग्ज़ाम नहीं होगा, वो 22-23 वाला यानी कि दिनियात दौम और दिनियात फर्स्ट वाला एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 28, 29 और 30 को एग्ज़ाम होगा। तो 29-30 को अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये बात तो आप समझ गए। उसके बाद फिर देखिए क्या हो रहा है कि फिर मदरसा बोर्ड जो है यहाँ तक तो जारी किया। अब ये आप नोटिस जो बहुत सारे बच्चे को नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर मदरसा बोर्ड ने एक और नोटिस जारी किया। तो ये तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब बच्चे कन्फ्यूजन में ये हैं कि मेरा एग्जाम कैसे कैसे कब क्या होगा, किस सब्जेक्ट का चेंज हुआ किस सब्जेक्ट का नहीं होगा, फर्स्ट दिन क्या होगा, एडमिट कार्ड में तो कुछ और है इसमें कुछ और है। तो वो हम बस 3 मिनट के या आधा घंटा जो भी हो, अगला वीडियो एक और डाल रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे किस दिन क्या चीज़ का एग्जाम होगा। और अब तैयारी करने का तो भैया आप लोग को मौका बढ़िया मिल गया है, इसलिए इस मौका को हाथ से मत गवाइए। अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बच गया, 4-5 दिन का टाइम मिल गया, 4 दिन का समझिए। तो इसलिए हम आपको जल्द कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है मेरा ये नोट्स ले लीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा बहुत। इस नोट्स को लेने के लिए 92-633-4119 इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, पटाख से नोट्स लीजिए और उससे तैयार। हम कह रहे हैं कि आपको मान के चलिए जैसे सुबह में एग्जाम देने जाइएगा ना, बस रात में आपको उस तो पढ़ने के लिए होना चाहिए। अब उस रात में आप पढ़ के जाइए और 100% मेरा गारंटी, आप एक पूरे सवाल को हम कह रहे हैं ज़्यादा नहीं है 5 बार आप देख लिए सुबह में, उसमें से 100% सवाल आएगा। ये मेरा 100% दावा के साथ हम कह रहे हैं। बस ज़्यादा में नहीं मिल रहा, 199 में मिल रहा, पहले 399 में दिया जा रहा था। जल्द से जल्द इस नंबर पर जाके व्हाट्सअप करें और इस नोट्स को ले लें, पटाख से नोट्स को लेकर के तैयारी करें। तो अगला वीडियो फिर आ रहा है, उस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे किस दिन कैसे कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।